सबसे पहले आपको करना क्या है कि इसमें लिखा है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है। यानी एक वर्गाकार मैदान है, यानी मैदान कैसा है, एक वर्ग के आकार का है। जैसा कि आप जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं। तो वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है और उसके विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। ये वर्ग की पहचान है। तो इसकी माना इसकी चारों भुजाएं क्या है, ए है। ठीक है, चारों भुजाएं इसकी ए है। अगर इसकी भुजा ये है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका ए इंटू ए, भुजा गुणे भुजा है यानी भुजा स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि वर्ग की भुजा ए है, तो हल करेंगे। हल माना वर्गाकार मैदान की भुजा ए है। ठीक है, माना कि वर्गाकार मैदान की भुजा ए है। तो वर्गाकार भुजा ए है तो लिखेंगे फिर वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर यानी भुजा ए का स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल हो गया। अब प्रश्न अनुसार प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल 441 है, जो कि वर्ग का क्षेत्रफल यानी ए स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें ए की वैल्यू निकाल लेंगे तो ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट 441 और आगे लगा देंगे प्लस माइनस। तो ए बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 441 आपका एक अंडर रूट यानी वर्गमूल होता है 21 का। 441 का वर्गमूल 21 है, यानी इस पे आपको माइनस का वैल्यू नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि भुजा ऋणात्मक नहीं होती है, एक पॉजिटिव वैल्यू होती है। ठीक है, भुजा एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये हो गया। अब क्या करना है, इसमें पूछ रहा है मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो मैदान यानी वर्ग, तो लिखेंगे वर्गाकार मैदान का परिमाप। इसका परिमाप आपका होगा, वर्गाकार मैदान का परिमाप होता है आपका। परिमाप क्या होता है, इसकी चारों भुजाएं आप ऐड कर दो। ए ए ए ए यानी चारों भुजाएं क्या है, ए है, तो इसका परिमाप हो जाएगा 4a ना। यानी इसकी चार भुजाएं हैं तो एक भुजा इंटू 4 ए। तो अब ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 21 आया है, तो 21 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 4 दुनिया 84। ठीक है, तो जो कि होगा मीटर में। ठीक है, क्योंकि जो परिमाप होता है वो लेंथ होता है। ठीक है, लेंथ ये सारे किनारे किनारे जितना है उसको आप ऐड कर दो। जैसे यहाँ से यहाँ तक चला 21 है, 21 दूनी 42, फिर यहाँ चला, तो आप चारों ऐड किया तो आपका 84 आया। ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। तो इसका दूसरा क्वेश्चन अब देखेंगे। लिखा है एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ठीक है, यानी एक आयताकार बाग है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि बाग का क्षेत्रफल इतना है तो उसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो इसमें एक चीज़ देखेंगे कि इसमें लिखा है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, जो पूछ क्या रहा है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसी को आप मान लीजिए, माना आयताकार बाग की लंबाई कितना हो जाएगा, इसमें देखिए 3:2 है, तो यानी लंबाई इसकी हो जाएगी 3x और आयताकार बाग की चौड़ाई हो जाएगी आपकी 2x। तो अब ये सोच रहे हैं यहाँ पे x क्यों लगाया मैंने ना, 3:2 है यहाँ पे, फिर इसकी जो एक अनुपात के रूप में था, फिर इसकी लंबाई मैंने बताया 3x और चौड़ाई बोला 3x है। तो यहाँ पे मैंने x क्यों जोड़ा। तो इस बात को अगर समझना चाहते हैं तो समझते हैं कैसे। यानी इसमें अगर देखेंगे, जैसे कोई संख्या लिखी, जैसे कि अनुपात लिखा है, जैसे दो संख्या लिखी है, एक लिखा है आपका 35
और एक लिखा है आपका 25, ठीक है। दो संख्या लिखी है, 35 और 25। अगर इसका अनुपात देखेंगे तो 35/25, तो इसको थोड़ा सरल करो तो ये 5 से कट जाएगा, 5 7 35, 5 25, यानी 35 और 25 का अनुपात कितना है, 7:5 है, ठीक है, 7:5 है। जो मैं भाग कितना किया था, मैंने इसमें भाग किया था 5 का, यानी इसमें 5 इसमें क्या है, दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो ये वो x जो मानते हैं वो यही x इसका दोनों में उभयनिष्ठ होता है, ठीक है। अगर ये x निकल जाएगा, 5 x अगर बाहर आ जाएगा तो इससे गुणा होकर क्या हो जाएगी, वही लंबाई या चौड़ाई हमको मिल जाएगी, वही संख्या हमको पुनः प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे इस दोनों को ही x मानते हैं, क्योंकि x क्या है, इस अनुपात में एक ऐसा कॉमन संख्या है जो दोनों को गुणा करने पर वो अपनी संख्या प्राप्त कर लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लिखते हैं इसको। क्वेश्चन समझते हैं आगे। लंबाई माना 3x, चौड़ाई माना 2x। अब क्या कह रहा है, वर्गाकार का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है। तो यहाँ पे आयताकार बाग का क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल हमारा होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये हो जाएगा हमारा 6x², ठीक है। लंबाई इंटू चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है। अब प्रश्नानुसार, ठीक है। तो प्रश्न क्या कह रहा है, जो क्षेत्रफल है उसका 600 वर्ग मीटर है, यानी इसका क्षेत्रफल जो 6x² है वो किसके बराबर है, 600 वर्ग मीटर स्क्वायर के बराबर है, जो कि दिया हुआ है। अब x² बराबर यहाँ पे भाग जाएगा तो ये हो जाएगा 100, इसको अगर निकालेंगे तो ये हमारा 10 का वर्गमूल होता है, यानी 10 क्या है, इन दोनों में कॉमन था, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयताकार बाग की लंबाई हमारा हो जाएगा 3x था, तो 3x यानी 3 × 10 यानी 30, ठीक है। और चौड़ाई हो जाएगी 2x यानी 2 × 10 कितना हो जाएगा, 20। और दोनों ही ये मीटर में, इसकी यूनिट जरूर लिखिए मीटर में। तो लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर आया, ये हमारा फाइनल आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 3rd। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसानी तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। इसमें क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो इससे आप इसकी भुजा निकाल लीजिए, फिर उसका परिमाप निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, माना ये क्या है, वर्ग है, ठीक है, ये वर्ग है, इसकी एक भुजा a है, या XYZ कुछ भी मान सकते हैं। तो माना वर्गाकार मैदान की भुजा x है, ठीक है, x या a है, a माना है तो a लिखिए, a है। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका, क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर यानी a², जो कि इसका प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार प्रश्न ये कह रहा है कि उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 225 है, ठीक है। तो इससे आप a की वैल्यू निकाल लेंगे आप, ±√225, जो कि है ये होता है, ये 225 इसका वर्ग होता है, ये 15 का होता है, ठीक है, 15। तो माइनस वाली वैल्यू नहीं लेंगे, इसमें प्लस वाली वैल्यू लेंगे। तो हमको निकालना है वर्ग का परिमाप, वर्गाकार क्षेत्रफल का परिमाप। तो वर्गाकार मैदान का परिमाप होगा इसका 4 × a, यानी 4a बराबर होता है 15 दिया है, 15 चौको 60 मीटर, इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न लिखा है, कक्षा 8 में 144 शिक्षार्थियों को
पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा करना है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही शिक्षार्थी हो जितनी की कुल पंक्तियां हो। ठीक है, और पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जितने शिक्षक हैं यानी जितनी पंक्तियां हैं उस पंक्ति में उतने ही शिक्षक हैं। इसको कैसे समझेंगे अगर समझना हो तो, जैसे कि मान लीजिए कि इसमें 10 पंक्ति हैं या 5 है, इसमें 5 पंक्ति है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके 5 पंक्तियों में खड़े हैं सारे शिक्षक, और ये कह रहा है कि जितनी पंक्ति हैं प्रत्येक पंक्ति में उतने ही शिक्षक हैं। यानी ये हमारी पंक्ति है, जैसे ये पंक्ति 5 है और उसी में 5 शिक्षक है, जैसे 1 2 3 4 5 5। ठीक है, तो उसमें 5 क्या है, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही शिक्षक है जितने की पंक्तियां हैं। जैसे 5 पंक्तियां हैं इसमें, 1 2 3 4 5, और उस पंक्ति में 5 शिक्षक हैं। ठीक है, इसको काउंट करेंगे तो 5 का वर्ग है ये 25। इसको पूरा काउंट करेंगे 3 2 5 5 5 5 10 15 15 25 25 25। ठीक है, कि एक वर्ग स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, लिखेंगे माना पंक्तियों की संख्या। जो आपको पूछे जो पूछ के आ रहा है पंक्तियों की संख्या, तो इसी को मान लेंगे। माना पंक्तियों की संख्या बराबर x। ठीक है, पंक्तियों की संख्या x है। अब प्रत्येक पंक्ति में उतने ही शिक्षार्थी हैं जितने की पंक्तियां हैं, यानी जितनी पंक्ति हैं और प्रत्येक पंक्ति में उतने ही शिक्षार्थी हैं। तो लिखेंगे प्रत्येक पंक्ति में शिक्षार्थी यानी शिक्षक कितने x है ना, जितनी पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में हर पंक्ति में उतने ही शिक्षार्थी हैं। यानी x पंक्तियां हैं तो प्रत्येक पंक्ति में x शिक्षार्थी है। तो कुल शिक्षार्थी कितने हो जाएंगे, कुल शिक्षार्थी तुम्हारे हो जाएंगे x²। मैंने जैसे बताया था कि इसमें कुल कितने हो जाएंगे, यानी x है, x पंक्तियां हैं यानी 5 पंक्तियां हैं और प्रत्येक में 5 है तो 5 का स्क्वायर उसका क्या होगा, कुल होगा। तो कुल शिक्षार्थी हो जाएगा x²। ठीक है, और इसमें दिया है कुल शिक्षार्थी 144 है। तो यहाँ पे प्रश्न अनुसार तो h² बराबर दिया है 144। तो इसमें x बराबर हो जाएगा आपका ±12 ना, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो x बराबर आपका 12 आएगा। ठीक है, तो इसमें यानी शिक्षार्थियों की संख्या पंक्तियों की संख्या क्या होगी, 12 है। तो इसमें पूछ रहा है पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो उत्तर हो जाएगा आपका पंक्तियों की संख्या आपकी 12 है। ठीक है, पंक्तियों की संख्या 12 है आपकी। थर्ड क्वेश्चन इसमें लिखा है कि किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। तो पूछ रहा है संख्या ज्ञात कीजिए, तो माना संख्या जो आपको ज्ञात करने के लिए बोले उसी को आप x मान लीजिए। तो माना संख्या x। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार तो प्रश्न क्या कह रहा है, किसी संख्या के वर्ग यानी संख्या का वर्ग का 3 गुना यानी इसका गुना कितना है, 192 है। 192 है तो s², 3 को इधर डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 64। ठीक है, और x बराबर हो जाएगा आपका √+- 64। तो x बराबर हो जाएगा +-8। ठीक है, और संख्या माना था, पूछ क्या रहा संख्या, हमारी संख्या निकल गई तो संख्या आ जाएगा, उत्तर हो जाएगा आपका 8। ठीक है, क्योंकि संख्या पूछ रहा है वह संख्या कौन सी है, तो वो संख्या 8 है।